हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भारतीय संविधान के भाग का। यह सभी वीवीआई क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन पढ़ने से आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। यह सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। भारतीय संविधान को 22 भाग में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 17। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 15। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विवरण संविधान के भाग 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4 के क में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 1। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 11। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 14। संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है और संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट ये है कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है और संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप इन तीनों को एक जगह लिखकर अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के जनता को मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। भारत के जनता को मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भारत की जनता को मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है और संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि भारतीय जनता का मूल कर्तव्य क्या क्या है। यह संविधान के भाग 4 के ए में बताया गया है। भारत की जनता को क्या क्या मूल अधिकार है यह संविधान के भाग 3 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 20। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 21। संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 5। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस भाग में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 13। संविधान के भाग 13 में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपात उपबंध की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 18।
आपात उपबंध की व्याख्या संविधान के भाग 18 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 10। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग में बीज, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 12। भारतीय संविधान के भाग 12 में बीज, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 9। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 9। हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि इस संविधान के भाग 2 में विवरण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागरिकता का। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है। और हम लोग पहले सब क्वेश्चन में देखे कि वहाँ पे पूछा जा रहा था कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग कितने में है, तो वहाँ पे ऑप्शन था भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट किए भाग 2। तो इस टाइप का ही हल्का सा क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो हम लोग पहले पढ़ें कि मूल अधिकार का विवरण संविधान के किस भाग में है। तो वहाँ पे हम लोग बनाएं कि भाग 3 में है। और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि संविधान के भाग 3 में विवरण दिया गया है मूल कर्तव्य का, नागरिकता का, मूल अधिकार का और संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं का। तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा मूल अधिकार का, क्योंकि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ही इस टॉपिक में 2 तरह से क्वेश्चन जनरेट होता है। तो इस वीडियो के थ्रू पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।